बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अकबर अहमद हुसैन है और आप लोग मेरा चैनल देख रहे हैं लर्न विद अकबर अहमद। तो बच्चों, आज जो है हम पाइथन प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 2 का जो एक और लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास जो है फर्स्ट ईयर की जो न्यू पीईटीबी की बुक है कंप्यूटर साइंस की, हम उसको जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मैं आप लोगों को आपकी बुक से आर्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो बच्चों, आज जो है हम बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, इस एग्जाम्पल को क्लियरली अंडरस्टैंड करेंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्लाइड्स बनाई हुई हैं, उसको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम देख लेते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं इन पाइथन। तो ये आपके पास बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट व्यू से भी। तो आपके पास बच्चों क्या होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर सिंबल यूज टू परफॉर्म बेसिक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन इन पाइथन। यानी कि जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये ऐसे सिंबल्स होते हैं जो कि आपको पाइथन में हेल्प करते हैं, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने होते हैं उसमें। मिसाल के तौर पे एडिशन, आपने क्या करना है एडिशन। तो एडिशन आपके पास क्या होता है, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। यहाँ पे देखें जी, 5 + 3 जो है हम क्या कर रहे हैं, एक अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं जो कि हमें रिजल्ट क्या दे रहे हैं, 8 दे रहा है। तो इसको ज़रा हम क्या कहते हैं, इसको साथ साथ हम परफॉर्म भी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और आइडिया भी होता रहेगा। इसी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को हम परफॉर्म भी कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट की कमांड, प्रिंट के बारे में ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। इसमें मैंने 5 + 3 दिया और आउटपुट में मेरे पास क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अब इसी तरीके से बच्चों हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होती है। ये भी एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है। यानी क्या कर रहे हैं, 5 में से 3 माइनस कर रहे हो, रिजल्ट 2 आ रहा है। प्रिंट फंक्शन के थ्रू जो एक आउटपुट ऑपरेशन होता है, 5 - 3 करेंगे तो आपके पास एक आउटपुट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से बच्चों आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आपने जो सिंबल होता है वो आपके पास स्टेरिक आपने यूज़ करना होता है। और स्टेरिक जो है ये आपके पास शिफ्ट और 8 दबाएँगे तो आपके पास स्टेरिक आ जाएगा। इसमें क्या होगा कि आप मल्टीप्लाइज़ करेंगे 2 नंबर, 5 स्टेरिक 3 तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। प्रिंट फंक्शन के थ्रू 5 स्टेरिक 3 करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 15 आपके पास एक आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिकली बच्चों क्या होते हैं, ये हमारे पास बेसिकली होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ठीक हो गया बच्चों? इसी तरीके से बच्चों डिवीज़न पे आ जाएँगे। तो डिवीज़न भी आपके पास एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, डिवाइड द फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड। तो ये क्या करेगा बच्चों, ये आपके पास हमेशा जो है फ्लोट डेसिमल में रिटर्न करेगा आंसर। तो ये आपके पास बच्चों एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जांपल 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 3। 3 पर 0 हो जाएगा क्योंकि ये फ्लोट में रिप्रेजेंट कर रहा था। यहाँ पे देखिए प्रिंट में किया तो आपके पास आउटपुट क्या आ गई, 3.333 आ गई, क्योंकि आपने 10 को 3 पे डिवाइड किया था। इसके बाद बच्चों आ जाते हैं मॉड्यूलस में। तो ये भी आपके पास एक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, 10 मॉड्यूलस 3। तो इसको आप कैसे देखते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास 10 आ जाएगा। आप करेंगे 10 3 ज़ार, आपके पास ये 9 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर जो है 1। तो हमेशा मॉड्यूलस में आपका क्या चीज़ होती है, आपकी रिमाइंडर आती है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, रिमाइंडर 1 इसका आंसर आ जाएगा। प्रिंट इंटू 10 मॉड्यूलस ऑफ 3 तो इसकी आउटपुट क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो ये बच्चों हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास होते हैं बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जो कि हम पाइथन में यूज़ करते हैं। अभी आप लोगों को ये मैं परफॉर्म भी करके दिखाऊँगा प्रैक्टिकल के साथ, ताकि आप लोगों को और इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इसके बाद बच्चों एक्सपोनेंशिएशन होती है। ये आपके पास क्या होती है, इसमें आपके पास 2 स्टेरिक यूज़ हो जाएँगे। मिसाल के तौर पे ये 2 स्टेरिक ऑफ 3, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि आप 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दें आपस में, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास 8 रिज़ल्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट फंक्शन के अंदर इन्होंने क्या किया है, 2 डबल स्टेरिक ऑफ 3 किया तो आपके पास आउटपुट क्या आ गई है, आपके पास आउटपुट आ गई है बच्चों 8 आ गई है। इसके बाद बच्चों हमारे पास जो होता है फ्लोर डिवीज़न होती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है आपके पास, क्योंकि अभी आपने जो डिवीज़न पढ़ी थी वो आपको हमेशा फ्लोट में रिप्रेज़ेंट कर रही थी, फ्लोट में आपको आंसर दे रही थी। लेकिन आपके पास जो फ्लोर डिवीज़न होती है बच्चों, ये आपके पास जो है ये उसके राउंड ऑफ कर देती है। इसके लिए आपने डबल जो है आप लोगों ने यूज़ करने होते हैं ब्रेसेस। एग्ज़ाम्पल 10 को करेंगे 3 के साथ तो आप देखिए रिज़ल्ट आपके पास 3.33 था, लेकिन ये क्या करेगा, इस पॉइंट के बाद वालों को क्या कर देगा, ट्रिम कर देगा और आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास बच्चों क्या आ रहा है, ये आपके पास बच्चों क्या आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है आउटपुट में रिज़ल्ट आ रहा है। तो ये हमारे पास बेसिकली जो था अरिथमेटिक ऑपरेटर से, इसको अभी हम ज़रा अपने लाइव एग्जांपल में जाके देखते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो बुक की एग्जांपल है उसको भी ज़रा हम लोग आपस में डिस्कस। तो जो अब हम एक प्रैक्टिकल पे चले जाते हैं। तो ये मैं बच्चों ऑनलाइन में पाइथन के कंपाइलर पर आ गया हूँ। यहाँ पे मैं प्रोग्रामर्स पे क्लिक करूँगा
और इसके बाद आप बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है इस पे एक सिंपल सी जो एक एग्जांपल परफॉर्म करते हैं, ताकि फिर आप लोगों को जो है और ज़्यादा इसके बारे में आइडिया हो जाए। तो मिसाल के तौर पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं दो नंबर ले लेता हूँ। एक ले लेता हूँ a इज इक्वल टू 10 ले लेता हूँ, और इसके बाद सेमी कोलन लगा के b इज इक्वल टू 3 ले लेता हूँ। आपकी बुक में जो था बच्चों, यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, यहाँ पे एज इक्वल 10 के बाद सेमी कोलन आएगा, या अगर सेमी कोलन नहीं आएगा तो आपको एक को इन दोनों को अलग अलग लाइन पे करना होगा। अलग अलग लाइन का मतलब क्या है कि अगर आप सेमी कोलन नहीं लगाना चाह रहे तो आप ये करेंगे। तो दोनों तरीके जो है बच्चों क्या होते हैं, एक्सेप्टेबल होते हैं। हम मिसाल के तौर पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका जो है एडिशन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए में क्या पड़ा हुआ है आपके पास बच्चों, ए में आपके पास 10 पड़ा हुआ है और बी में क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वेरिएबल्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप लोग को वेरिएबल्स का आइडिया नहीं है तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो मैं a प्लस बी करता हूँ, और इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं बच्चों कि इसका जो है 10 प्लस 3 क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये हमारे पास क्या हो गया, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर हो गया था। इसी तरीके से बच्चों इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं माइनस कर देता हूँ। और अब देखिए बच्चों, एक पहली लाइन में हमारे पास 13 आ जाएगा, अगली लाइन पे 7 आ जाएगा, क्योंकि 10 में से 3 गए थे। इसी तरीके से फिर बच्चों मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब मैं मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, शिफ्ट स्टेरिक 8, तो 10 3 सर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास ये हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसको मैं अगेन करता हूँ, और अब मैं बच्चों डिवाइड करता हूँ। तो आप अगर खाली एक ब्रेसेस लगाएंगे तो ये आपके पास फ्लोट में भी दे देगा आपके पास। तो यहाँ पे देखिए आपके पास फ्लोट में भी आ रहा है। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से पेस्ट करता हूँ और मैं इसका मॉडुलस लेता हूँ। तो मॉडुलस के लिए शिफ्ट और 5 करेंगे तो ये आपका मॉडुलस आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास मॉडुलस आ गया। इसी तरीके से बच्चों मैं यहाँ पे करता हूँ, दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, 2 बार स्टेरिक करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3 आ जाएगा। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, 10 को आप 3 बार आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आपके पास 1000 आ गया है। इसी तरीके से मैं एक और बार कॉपी पेस्ट करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे 2 बार करता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे जो है अब की बार जो है बच्चों क्या कर देगा, मुझे ये जो है मेरे इशारिये को ख़त्म कर देगा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या था, ये हमारे पास जो था एक अरिथमेटिक ऑपरेटर था। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, आपकी ये बुक वाली एग्जांपल है उसको ज़रा आप लोगों को मैं समझा देता हूँ। तो इसको मैं बच्चों क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ ए। इसके बाद क्योंकि ए में हमारे पास बच्चों क्या था, ए में हमारे पास एक इंटीजर था, तो इसको मैंने कॉन्केटिनेट करना है तो कोमा के साथ करूँगा। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, ए के बाद मैं क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। फिर मैं कॉन्केटिनेट करूँगा और फिर मैं यहाँ पे बी लगाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं कॉन्केटिनेट करूँगा, और उसके बाद स्ट्रिंग के अंदर मैं डबल इज इक्वल टू करूँगा, कॉन्केटिनेट करके मैं a प्लस बी कर दूंगा। तो अब देखिए बच्चों इसमें क्या होगा, ए में आपका क्या पड़ा हुआ है, ए में आपके पास 10 पड़ा हुआ है, कोमा आ जाएगा। इसके बाद बीच में प्लस आ जाएगा, 10 प्लस फिर कोमा कॉन्केटिनेट करेगा बी के साथ, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 इक्वल 13 आ जाएगा। इसको ज़रा देख लेते हैं, यहाँ से आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो ये देखिए आपके पास 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया, 13 हो गया। इसी तरीके से बच्चों मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं माइनस का सिंबल कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं माइनस का सिंबल कर दूंगा। इसी तरीके से मैं अगली लाइन पे आके दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको मैं स्टेरिक कर देता हूँ, और यहाँ पे भी बच्चों मैं क्या कर दूंगा, स्टेरिक कर दूंगा। और इसके बाद बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको भी कॉपी पेस्ट करता हूँ। अब की बार मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। और इसके बाद मैं फिर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मॉडुलस ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी बच्चों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं मॉडुलस ले लेता हूँ। और इसके बाद मैं दोबारा कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं डबल स्टेरिक कर दूंगा शिफ्ट 8 के साथ, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, स्टेरिक कर दूंगा डबल। और इसके बाद बच्चों ये मैं अगेन कर दूंगा, और इसके बाद मैं डिवाइड कर दूंगा, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। तो आइए ज़रा बच्चों इसमें की आउटपुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी 10 माइनस 3 7 आ गया, 10 मल्टीप्लाई बाई 3 30 आ गया, 10 को डिवाइड किया तो ये आपके पास आ गया, 10 का मॉडुलस 3 के साथ ये 1 आ गया, 10 का एक्सपोनेंशियल 3 के साथ ये 1000 आ गया, 10 को डबल डिवाइड किया तो आपके पास 3 आ गया। तो ये बच्चों हमारे पास ओवरऑल जो था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की एग्जांपल थी। ये आपकी बुक वाली एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को मेरा ये वाला लेक्चर बड़े अच्छे तरीके से पसंद भी आया होगा। तो ये बच्चों आज के लिए हमारे पास इतना ही। थैंक यू सो मच।